एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम पी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये दंगल सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम लोग आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपके एसएससी के, डिफेंस, रेलवेज, आईबीज या कोई भी आपके दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पे आपको लगभग सेम सिलेबस देखने के लिए मिलता है। अगर आगे जा कर के आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे आपको डेली 2 सेशंस दिन में मिल जाते हैं। एक सुबह 11 बजे, एक शाम को 5 बजे। जो 11 बजे का सेशन रहता है वो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेगा, और उसके बाद जो 5 बजे का सेशन रहता है वो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का रहता है। ठीक है, तो आपके जिस एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, ये आपका एक कंबाइंड एक प्रिपरेशन है हर एग्ज़ाम के लिए। आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आओ मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। और इसी कड़ी में आज सैटरडे है और इसमें इकोनॉमिक्स का सेशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मोस्टली सारे सेशंस यहाँ पे लाइव रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस में कुछ सेशंस को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला जाता है, और संडे के जो सेशंस रहेंगे वो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स के 2-3 सेशंस पहले हो चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स के उन एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड एमसीक्यूज़ रहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स जो टॉपिक होता है आपका इकोनॉमिक्स में, उस पे बेस्ड ये रहेंगे। एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो जो फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस किसी को आंसर पता रहेगा, लाइव चैट नीचे खुली रहेगी, आप वहाँ पे अपना आंसर कर सकते हो और आपस में बातें कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी रिलाइज प्राइमरीली ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्राइमरीली डिपेंड करती है, और उसमें उत्पादन करने के जितने भी संसाधन होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं, उनकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास रहेगी। क्या इसको हम मार्केट इकोनॉमी कहेंगे, या मिक्स्ड, या सोशलिस्ट, या फिर कैपिटलिस्ट? तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो इकोनॉमी होती है वो बेसिकली किसी भी देश की इकोनॉमी वो 3 तरीके की होती है। वो 3 तरीके की कौन कौन सी होती है? एक सोशलिस्ट होती है, दूसरी जो रहेगी आपकी कैपिटलिस्ट रहेगी, और तीसरी आपकी मिक्स्ड रहेगी। अब सोशलिस्ट मतलब हिंदी में बोलेंगे कौन सी? समाजवादी। कैपिटलिस्ट को बोलेंगे पूंजीवादी, और मिक्स्ड को बोलेंगे जो इन दोनों का मिक्सचर होगा वो। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहती है किसी भी देश की जिस पे गवर्नमेंट यानी कि सरकार का डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी, नाम से ही मालूम चल रहा है यहाँ पे पूंजी पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, कैपिटल को अर्जित करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रहेगी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, जहाँ भी गवर्नमेंट आएगी वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में खासकर। कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मेकिंग यानी कि लाभ अर्जन पे ध्यान दिया जाएगा, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में लाभ अर्जन के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी है? पहले हमारे देश की ही बात कर लेते हैं। हमारे देश में जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद से लेकर के 1969 तक हमारे देश में जो इकोनॉमी चली वो नेहरूवियन इकोनॉमी थी। अब नेहरूवियन इकोनॉमी कौन सी है? नेहरूवियन इकोनॉमी है जो हमारी थर्ड वाली रहेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसको नेहरूवियन इकोनॉमी भी बोला जाता है हमारे भारत में। तो 1947 से लेकर 1969 तक हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यानी कि नेहरूवियन इकोनॉमी थी। उसके बाद 1969 के टाइम पे आप सभी को पता होगा 14 बैंक्स थे जिनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 के बाद 1991 तक जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, ठीक है, उस समय तक हमारे देश में फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी चली। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी जो इकोनॉमी है पहली वाली, जिसमें गवर्नमेंट का डोमिनेशन ज़्यादा रहता है, वो चली। और 1991 के बाद अभी तक हमारे देश में अगेन क्या चल रही है? मिक्स्ड इकोनॉमी।
यानी कि मिश्रित इकोनॉमी चल रही है, जिसको कि हम लोग नेहरूवियन इकोनॉमी बोलते हैं। ये हमारे भारत के बारे में था। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद आपने इस शब्द पे ज़रूर ध्यान दिया होगा कि जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है तो गवर्नमेंट के डोमिनेशन की बात ज़्यादा होती है, और सेम चीज़ क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी इकोनॉमी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, तो आप रसिया को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं। ये यहाँ पे जितना भी कुछ रहता है इन सब पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है, सारा मतलब गवर्नमेंट ही वहाँ पे चलाती है अपने हाथ में लेकर के। अगर आप पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखोगे तो जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं ज़्यादातर, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, साउथ कोरिया है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा देश भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही और इससे मिलता जुलता, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज द मार्केट डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइसेस। इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जिसमें बाजार ये डिटरमाइन करता है किस किस को रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है और प्राइसेस को कैसे तय करना है किसी भी चीज़ के, कमोडिटी के। तो इसको तय किस इकोनॉमी में मार्केट के द्वारा किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। किसके द्वारा किया जाएगा? कहना क्या चाहता है ये कि मान लो मार्केट या बाजार में इस समय किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी सप्लाई अभी कम हो रही है, तो उस समय पे मार्केट अपनी मर्जी से चाहे तो उसके प्राइसेस को बढ़ा देगा ताकि लोग उसको कम खरीदें, वो वस्तु वहाँ पे महंगी हो जाएगी। समझ रहे हो? या फिर मार्केट इसीलिए भी उसके प्राइसेस को बढ़ा रहा है क्योंकि उसका इंटेंशन लोगों को कम पड़ जाएगा इसके लिए नहीं है, बल्कि मेरे को इस समय इस वस्तु से ज़्यादा मूल्य या ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये भी उसका इंटेंशन हो सकता है। तो मार्केट में इंटेंशन ऐसे, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पे वो उसके प्राइसेस को क्या करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। डिमांड कम है उसकी तो उसको अभी हो सकता है उसके प्राइसेस को डाउन कर दें क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं बेचेंगे या ज़्यादा बेचेंगे, जो भी कुछ है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट के प्लेयर्स जब उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो कौन कर रहा है? मार्केट कर रही है। मार्केट में बेचने वाले लोग कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे आपको कहाँ कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा? पूंजीवादी में, कैपिटलिस्ट में एक तरीके से, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी में यही होता है कि जब मार्केट प्लेयर्स क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए किसी भी कमोडिटी के प्राइस को कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मार्केट इकोनॉमी हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। कोई इंडिविजुअल या बिजनेस क्या करते हैं वहाँ पे अपने हिसाब से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे डिसीजन लेते हैं किसी भी वस्तु के प्राइस के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए अब सेक्टर से आ रहा है, टाइप्स ऑफ सेक्टर से। ओके, तो क्वेश्चन है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। इनमें से जो आपके सामने 4 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो किसी भी कच्चे माल के एक्सट्रैक्शन और उसके उत्पादन से संबंध रखता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी या फिर टर्सरी, कौन सा सेक्टर है? देखिए समझते हैं इसको। इकोनॉमी में जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, ओके, इकोनॉमी में जब हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली मेन 3 सेक्टर्स आते हैं। एक आपका प्राइमरी होगा, एक आपका सेकेंडरी, तीसरा आपका टर्सरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे। प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है, फिशिंग आएगी, पोल्ट्री आएगा आपका, है ना, माइनिंग या डेयरी, ऐसी चीज़ें आपकी प्राथमिक में आती हैं। तो यानी कि वो जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली आपको नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पे जो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। सेकेंडरी क्या होता है आपका? जहाँ पे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जहाँ पे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है, तो आपके सेकेंडरी में आते हैं। और टर्सरी में क्या आएंगे? जहाँ पे हम लोग
सर्विसेज को देना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए वो आपको उनको सप्लाई करना है, या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट का एजेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, तो वो आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है। डिस्प्ले में तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपके रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल्स से रिलेटेड चीज़ें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी आपको बताया था रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया आपने कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा आपका सेकेंडरी में, और वहीं पे क्या किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो जो प्रोसेसिंग का काम है कहाँ पे रहेगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वाटरनरी सेक्टर में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें इंटेलेक्चुअल और नॉलेज एक्टिविटीज की ज़रूरत होती है। आपको क्या बताया था अभी, जो फर्स्ट आपका प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे तो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी है वहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। और जो आपका थर्ड सेक्टर है वहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है। अब ध्यान दो, जहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी, कोई गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी इंटेलेक्चुअलिटी का यूज हो रहा है, उनका दिमाग लग रहा है वहाँ पे, है ना। बेसिकली उनको वहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है, तभी जाके आपको कुछ सर्विसेज वो दे सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ जो कहीं पे होती है वो कौन सा सेक्टर रहता है आपका, वो आपका क्वाटरनरी रहता है। टर्सरी में आपका ये सर्विसेज रहती है, और जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ रहेंगी कहाँ पे रहेंगी, क्वाटरनरी में से रहेंगी। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेनली होती तीन है, अगर आप लोग तीन बोलोगे केवल तो आपको वो ऑप्शन नंबर सी करना पड़ेगा, मतलब टर्सरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चार सेक्टर्स को ही वो करोगे तो फिर चौथे में आपको जाना पड़ेगा, और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। वरना अगर आप जनरली बोलोगे तो तीन सेक्टर्स काउंट करते हैं, तो फिर इसको थर्ड में ही काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए which term refers to the buying and selling of goods and services between countries। इनमें से कौन सी टर्म है जो कंट्रीज के बीच में अगर किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बेच हो रही है तो उसको रेफर करती है, कौन सी टर्म। डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि घरेलू ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय, लोकल जो आपके लोकल है, या होलसेल। ये बहुत सिंपल सा है, अगर कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होगी, अगर अंदर ही देश के अंदर हो तो डोमेस्टिक ट्रेड हो जाएगी, लोकल तो आपके लोकल इलाके में, रीजन में होती है, पता ही होगा आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है पे, ठीक है। अगला बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड एम्स टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और एम करता है, उसका उद्देश्य है कि वो जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी के बीच में ट्रेड बैरियर्स को कम से कम कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें, ये वो ट्राई करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या यूनाइटेड नेशंस, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में व्यापार के लिए जो बैरियर्स हैं उनको कम करना, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे आपके इकोनॉमिक्स के, जो कि सेक्टर्स से और आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके आगे के सेशंस पे हम लोग फिर अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे।
आज शाम को भी सेशन रहेगा, ठीक है, वो भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना है शाम को 5 बजे। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो मॉर्निंग का सेशन रहता है दैट इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, और जो शाम का रहता है वो आपका QRE यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे बेसिकली फोकस्ड रहता है। दंगल सीरीज़ चल रही है जहाँ पे आपको बेसिकली जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं फ्यूचर में आने वाले, जहाँ पे आप अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवेज़ हो, डिफेंस हो या कोई सा भी हो, उन सब की तैयारी एग्ज़ाम भी का प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म SSC भी आपको यहाँ पे करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉन्ग टर्म ये प्लान है, आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित होगा। तो चलिए आओ मिलकर तैयारी शुरू करते हैं एंड लेट्स प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर एंड टेक केयर एंड टेक केयर।